नमस्कार प्रिय छात्रों। क्लास 10th में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, उसमें हमने कई एक वीडियो बनाई। इस वीडियो में मैं आपको प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या क्या होता है। सबसे पहले हमें आपको ये बताना होगा कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का विचलन, विचलन कोण, और एक बहुत अच्छी घटना होती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसमें हमारा श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों में बट जाता है। उसी पर हमारी एक घटना आधारित है, इंद्रधनुष, जिसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने मानव नेत्र के बारे में बताया। मानव नेत्र के अंदर जो दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में बताया। निकट दृष्टि दोष पर आधारित मैंने प्रश्न कराए, दूर दृष्टि पर दोष पर आधारित मैंने प्रश्न कराए। और आज की जो वीडियो है वो प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ये मैं क्लास 10th के लिए बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। ये मैंने वीडियो क्लास 10th के लिए बनाई है, लेकिन मैं इसी तरह से वीडियो मैं क्लास 12th के लिए भी बनाऊंगा, जो कि थोड़ा इससे मतलब उसका लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा और मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊं। तो मैं आज चलता हूँ प्रिज्म से या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। सुना होगा प्रिज्म क्या होता है। देखिए जैसा इस चित्र में दिया हुआ है, ये देखिए चित्र में प्रिज्म के द्वारा हमें प्रकाश का अपवर्तन समझना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसा समांगी माध्यम है। समांगी का मतलब होता है एक जैसा। समांगी पारदर्शी पदार्थ होता है जो कम से कम दो समतल सतहों के बीच किसी कोण पर बना होता है। इसका ज्यामितीय आकार सामान्यतः त्रिकोणीय आधार और आयताकार पक्षों वाला होता है। प्रिज्म का मुख्य कार्य प्रकाश को अपवर्तित करना और उसे उसके संघटनों में के रूप में विभाजित करना। इसको सरल भाषा में कहें कि किन्हीं किन्हीं दो किन्हीं देखिए किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। देखिए इसमें ये आधार है और ये अपवर्तक पृष्ठ है। ये देखिए ये अपवर्तक पृष्ठ है।
और एक ये अपवर्तक एक एक ये अपवर्तक पृष्ठ है और एक ये अपवर्तक पृष्ठ। और जो बीच में ये माध्यम है ये पारदर्शी माध्यम। देखिए जैसे यहाँ दिखा है, एक ये है अपवर्तक पृष्ठ, एक ये अपवर्तक पृष्ठ है। और ये जो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। ये वाला ये प्रिज्म कोण। तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। प्रिज्म वह पारदर्शी वस्तु है जो प्रकाश को मोड़ती है। इसमें हम जब प्रकाश डालेंगे, जैसे हम प्रकाश डालेंगे ये अगले भाग में बताएंगे, तो हमारा प्रकाश सीधा न जा करके मुड़ जाता है, सीधा चला जाता है। इसको मूर्ति है उसे, और उसे रंगों में विभाजित करती है। कैसे रंगों में विभाजित करती है ये भी हम आगे बताएंगे। विभाजित कर सकती है। यह ज्यादातर तीन आयत, एक ये वाला आयत, एक ये वाला आयत, एक ये वाला आयत, और दो त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज से प्रस्तुत से बना होता है, जो एक ठोस आकृति होती है जिसे त्रिकोणीय प्रिज्म कहा जाता है। जैसे ये दिया हुआ त्रिकोणीय प्रिज्म ये है, ठीक है। ये भी, इसमें भी हमारे पृष्ठ कितने होते हैं, इसमें तीन आयताकार पृष्ठ होंगे, एक ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला, एक ये वाला। इसी तरह इसमें भी तीन पृष्ठ होंगे, एक ये, दो और तीन, ठीक। और इसमें जो हमारे समकोण, सॉरी, त्रिभुज आकार के जो होंगे वो एक ये होगा, एक नीचे। तो इसमें तीन आयताकार, आयताकार पृष्ठ प्लस दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं, जिनसे ये प्रिज्म बनता है। और इसमें ये हमारे अपवर्तक पृष्ठ होते हैं ये। इसमें आपने ये समझा कि प्रिज्म क्या होता है। अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं। इसमें हमें देखना है कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। देखिए चित्र में दिया हुआ है, जैसा आप देख रहे होंगे। इसमें ये प्रिज्म है, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, ये प्रिज्म कौन है। ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि माध्यम बदल गया, यहाँ पे हवा है और यहाँ कांच है। अपवर्तन की घटना तभी होती है जब माध्यम बदलता है, माध्यम बदलता है। तो इसमें ये जो किरण होगी वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे ये किरण यहाँ से गई तो ये अभिलंब में अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक जाएगी। और यह अपवर्तन की गति के परिवर्तन के कारण फिर जब ये प्रकाश किरण त्रिभुज के दूसरे किनारे से बाहर निकलता है, फिर वायु में प्रवेश करता है। इसमें देखिए दो बार
अपवर्तन होता है। एक तो एक बार होता है पहले पृष्ठ से हवा से कांच, और कांच से फिर हवा में। तो प्रिज्म में दो बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं वो कुछ कोण पर झुके हुए होते हैं। ठीक है, तो ये अविलंब से दूर हट जाते हैं, तो फिर ये दूर हटता है। ठीक है। अब प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया कैसे होती है? प्रकाश पहली सतह में प्रवेश करते ही अविलंब की ओर झुक जाता है। जैसे ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है, तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगा। फिर दूसरी सतह से निकलते समय ये जो प्रकाश होता है वो बाहर चला जाता है। इस कारण प्रकाश की कुल दिशा में विचलन हो जाता है। विचलन हो जाता है। और ये भी हम आपको बताएंगे विचलन का कारण क्या होता है। ये सफेद प्रकाश के रंगों का पृथक्करण का विक्षेपण भी होता है। विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश का विभिन्न रंगों में बट जाना, श्वेत प्रकाश का। अब इसमें एक चीज और होती है, विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा प्रिज्म रखा हो, अगर प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश सीधा चला जाए, लेकिन इसके कारण प्रकाश कुछ कोण से झुक गया, तो ये हमारा जो कहलाता है विचलन कोण। और इस घटना को हम विचलन कहते हैं। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से या किसी अन्य माध्यम से गुजरता है तो वह अपनी दिशा बदल देता है। तो आपतित किरण निर्गत किरण के बीच जो झुकाव पैदा होता है उसे विचलन कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे भी होता है साधारण जब होता है माध्यम, जैसे ये हवा है और ये कांच, तो इस किरण को सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? आ, जैसे माध्यम बदला तो ये सीधा न जाकर के यूं, तो ये विचलन हुआ, ये वाला विचलन। इसी तरह से जब हमारा सघन माध्यम से किरण विरल माध्यम में जाती है तब भी विचलन, विचलन जाता है। ठीक है, जैसे ये किरण आ रही है तो ये अविलंब से दूर हट जाए, जबकि इसको सीधा सीधा इधर जाना चाहिए, तो ये जो कोण होगा ये विचलन कोण होगा। तो देखिए, विचलन कोण का मुख्य कारण है माध्यम का बदलना, और माध्यम के बदलने से प्रकाश के वेग में परिवर्तन। तो इस वजह से ये किरण ये विचलन होता है। ये साधारण अपवर्तन की घटना में भी होता है, प्रिज्म में भी होता है। और ये वो है कोण, यह बताता है कि प्रकाश अपने मूल मार्ग से कितना विचलित हुआ है। इसे डेल्टा से दर्शाया जाता है, और इसे स्नेल के नियम के आधार पर मापा भी जाता है, जिसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन का यह महत्वपूर्ण माप होता है। तो ये जो विचलन कोण होता है, बिना विचलन कोण को समझे हुए हमारा प्रकाश प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का समझना मुश्किल है। तो देखिए, अब अगले पार्ट में हम आपको क्लियर समझा रहे हैं। एक प्रिज्म को बना लेते हैं और इसमें हम ये बताते हैं कि विचलन कोण क्या होता है। देखिए, देखिए, ये ए बी सी, ए जो है वो प्रिज्म कोण है। अब देखिए, कोई किरण यहाँ आपतित हो रही है,
ये पहला माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम कांच। तो पहले यहाँ अपवर्तन है। ये आपतन कोण। आपतन। ये अवलंब की ओर झुक जाएगी। इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम बदलने के कारण ये अवलंब के कारण अवलंब की ओर झुक जाएगी। ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। R1 पहला अपवर्तन कोण। उसके बाद फिर इस बिंदु पर अपवर्तन होगा। इसमें इसको सीधा न जाकर के ये अवलंब से हट जाएंगे। इसको बोलेंगे निर्गत। निर्गत किरण। और ये निर्गत कोण। ये कहलाएगा निर्गत कोण। और इसमें ये जो कोण बनेगा R2, ये दूसरा अपतन कोण। दूसरा अपवर्तन कोण। ठीक है। ई हम बता ही दिया। अब देखिए, प्रिज्म की उपस्थिति के कारण, प्रिज्म की उपस्थिति के कारण ये जो किरण थी वो सीधी यूं जा रही थी। लेकिन प्रिज्म की उपस्थिति के कारण ये इस कोण से मुड़ गए। तो ये जो कोण कहलाएगा ये विचलन है। सरल सी भाषा में समझें तो किरण यूं जा रही थी, लेकिन ये यूं मुड़ी है। तो ये जो कोण कहलाएगा ये विचलन। देखिए, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में कोण की स्थिति में आई कोण, आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर। ये हम प्रयोग से देखते हैं, आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर। और अपवर्तन कोण भी बराबर। तो इसको हम ले लेते हैं। इसको हमने मान लिया R, और इसको हमने ले लिया बराबर I। तो I बराबर होता है
ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, और आर बराबर होता है ए बाई टू। इससे हमारा सूत्र ये निकलता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन स्नेल के नियम से एन बराबर प्रकाश का, प्रिज्म का जो पदार्थ होता है उसका अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू ये सूत्र होता है जिसका हम निगमन उच्च क्लासों में बाद में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल आपको इस सूत्र से परिचय करें। डेल्टा एम होता है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन। अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसके बीच में आई और डेल्टा, तो ग्राफ हमें ऐसे ग्राफ, तो ये जो कोण होता है ये डेल्टा है, डेल्टा। अब यदि ए तथा डेल्टा बहुत छोटे हैं, तो एन बराबर ए ए बाई टू, तो ये हो गया एन बराबर ए तो डेल्टा एम प्लस ए बराबर एन ए, और डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ जो विचलन कोण होता है वो प्रकाश के जो अपवर्तनांक होता है उस पर निर्भर करता है और प्रिज्म कोण पर निर्भर करता है। तो ये जो अपवर्तन का सूत्र है वो सभी कोणों के लिए है, ये अल्प कोणों के लिए। लेकिन हम आगे एक घटना पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण की, वहां पर इसका बहुत मुख्य उपयोग है। तो वहां हम समझाएंगे कि 7 रंगों में प्रकाश कैसे बने। तो अब अगली पार्ट इसमें हम देखते हैं वर्ण विक्षेपण। देखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें सफेद प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म या पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम ये बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि ये वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है। देखिए, हमने एक प्रिज्म लिया, और इसमें हमने श्वेत प्रकाश डाला। ये श्वेत प्रकाश, इसमें 7 रंग मिले हुए। ये हमारा पर्दा है।
देखिए, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ई, आई, बी, जी, बाई, ओ, आर। जब आप इधर चलेंगे तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य होता है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसका तरंग दैर्घ्य होता है किसी भी माध्यम में विभिन्न रंगों का वेग भी तरंग दैर्घ्य के अनुसार बढ़ेगा, कि v इक्वल टू होता है एन लेफ्ट। एन क्या है? आवृत्ति। अपवर्तन की घटना में आवृत्ति जो रहती है वो नियत रहती है। तो क्या होगा? विभिन्न रंगों के लिए अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न, अपवर्तनांक भी भिन्न। क्यों? क्योंकि n बराबर, अपवर्तनांक n बराबर होता है c अपॉन v, या c क्या है? प्रकाश का वेग, जो कि नियत होता है। तो देखिए, इसमें बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है, तो इसके लिए सबसे अपवर्तनांक सबसे अधिक। बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे अधिक होगा, और लाल रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे कम। तो जिस वजह से क्या होगा, जो विचलन कोण है जो हमने पीछे बताया, डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए, वो भी बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होगा, डेल्टा। डेल्टा बराबर होता है n-1 अपॉन ए। ए सबके लिए एक समान है, अर्थात डेल्टा समानुपाती ए। तो देखेंगे आप, बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण सबसे अधिक होगा, ये हमारा जो होगा रंग वो बी, और ये कोण होगा डेल्टा के, डेल्टा के। और लाल रंग के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है, ये। और इसके साथ इसमें बीच में अन्य रंग भी होते हैं। तो इस तरह से विभिन्न रंगों के विचलन कोण भिन्न भिन्न होते हैं, इस तरह बी आई बी, जी बाई ओ आर। इस तरह से यहाँ पर 7 रंगों का पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो पट्टी प्राप्त होती है इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो जब किसी प्रिज्म पर प्रकाश आपतित होता है, तो विभिन्न रंगों के लिए विभिन्न अपवर्तन कोण होने के कारण विभिन्न अपवर्तनांक होते हैं, विभिन्न विचलन। और विभिन्न रंगों के लिए विभिन्न विभिन्न अपवर्तन कोण होते हैं, और विभिन्न अपवर्तनांक होते हैं, जिससे
बैंगनी रंग के लिए रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। इनके लिए विचलन सबसे अधिक और लाल रंग के लिए सबसे कम। तो प्रिज्म के दूसरी तरफ तरफ 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस घटना को प्रिज्म कहते हैं। इस घटना को वर्ण विक्षेपण और कहते हैं। तो आज हमने आपको ये बताया कि प्रिज्म क्या होता है, किस तरह से बनता है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र बताया। एक सूत्र ऐसा बताया जो प्रत्येक कोण के लिए, प्रत्येक प्रिज्म कोण के लिए मान्य होता है। एक सूत्र हमने बताया जो अल्प कोणों के लिए मान्य होता है। और फिर उसके बाद उसके आधार पर हमने ये आपको समझाया कि जब हम किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो हमें दूसरी तरफ 7 रंगों की पट्टी जो प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, अब अगली वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित हम कुछ हमारे संसार में घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में बताएंगे, और कुछ और भी घटनाएं हैं जो हम जिनकी चर्चा करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इससे पिछली वीडियो भी आप देख लीजिए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। और इससे हर परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, चाहे वो आईसीएससी की हो चाहे सीबीएसई की हो, जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई रही होगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है या किसी विषय से संबंधित आपको वीडियो बनवाने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, जिससे कि मुझे अन्य वीडियो बनाने में सुविधा रहेगी। धन्यवाद।